दासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। भरत जी का दर्शन पा करके जितने भी प्रयाग के निवासी हैं वो सभी प्रसन्न है, सभी प्रमुखता है। ब्रह्मदत्त तीर्थराज निवासी बहुत प्रसन्न है। कौन कौन सभी? बटुग्रही उदासी, भानस वानप्रस्थ, बटु ब्रह्मचारी, ग्रही ग्रस्त, उदासी सन्यासी, ये चारों आश्रमों के सभी सुखी है। भरत जी जैसे भक्त का दर्शन हुआ तो जितने रहने वाले थे ये चारों आश्रमों के सभी बहुत प्रसन्न है। कहाँ परत पर मिले 10 पाँचा, भरत सने उसी रुत साँचा। आप समझिए सब आश्रमों के 10-5 लोग मिलकर के चर्चा करते हैं कि भरत जी का प्रेम श्री राम जी के प्रति बहुत सुंदर है। भरत सनेयशील सुच साँचा, भरत जी का प्रेम, भरत जी का शील स्नेह ये पवित्र है और सच्चा है। पवित्र भी है और सच्चा भी है, दोनों हैं। आप समय ये चारों आश्रमों के लोग आप समय चर्चा करते हुए कहते हैं, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पय आए। इस तरह से श्री भरत जी महाराज श्री राम जी के गुणान वालों को सुनते हुए सुनत राम गुणग्राम सुहाए, श्री राम जी के सुहावने गुणग्राम सुहावने चरित्रों को सुनते हुए भरद्वाज मुनि बर पय आए। श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर श्री भरत जी महाराज पहुँचते हैं। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। भरत जी महाराज ने श्री भारद्वाज जी को दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो भारद्वाज इसी बड़े प्रसन्न हुए और विचार करने लगे, मूरतिवंत भाग्य जन लगे, आज हमारा भाग्य ही भरत जी के रूप में, मूर्ति के रूप में उपस्थित है। आज जो भरत जी दंडवत कर रहे हैं हमारा साक्षात भाग्य है। भरत जी के रूप में हमारे सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। धाए उठाए लाए उरलीने, दीन असी सकतार तकीने। मुनि महाराज ने धाय उठाए लाए उरलीने दौड़ के भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा। धाय उठाए लाए उरलीने दौड़ के भरद्वाज जी ने भरत जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। ये बहुत बड़े भक्त हैं श्री भरत जी महाराज। और भारद्वाज ये भी बहुत बड़े भक्त हैं। दीन आशीष कतार ने आशीर्वाद दिया क्योंकि ये दोनों एक ही नाम राशि के हैं, श्री भरत जी महाराज और श्री भारद्वाज जी महाराज। भरद्वाज और भरत जी एक ही राशि के हैं, तो ये दोनों महान भक्त हैं। दौड़ करके भरत जी को हृदय से लगाया और अपनी तरफ से सुंदर आशीर्वाद देते श्री भारद्वाज जी महाराज। आसनो दीन नाय सुर बैठे, कुछ ग्रह जनु भज पैठे। श्री भारद्वाज जी महाराज ने भरत जी के लिए सुंदर बैठने के लिए आसन दिया। आसन दिया तो श्री भरत जी महाराज उस आसन पर सिर नीचा करके बैठ गए। बड़ी ग्लानि है, बड़े लज्जित हैं। कैसे बैठे हुए? सकुच, इतना संकोच है कि किसी भागते हुए गृह में जाकर के बैठ गए। ये विचार हो रहा है भरत जी का कि कहीं मौका लग जाए तो यहाँ से भाग जाओ। क्यों संकोच है? सिर नीचे किए हुए बैठे हैं कि शायद कहीं मुनि महाराज ने प्रसंग छेड़ दिया तो हम कहेंगे तो कहेंगे क्या कहेंगे। इसलिए ऐसा संकोच है कि सिर नीचा किए हुए ये विचार करते हैं कहीं मौका लग जाए तो धीरे से यहाँ से भाग जाए। मुनि पूछव कछु बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सील सकोचू। यही सोच है, यही संकोच है श्री भरत जी महाराज को कि मुनि महाराज कुछ न कुछ अवश्य पूछें और यहाँ बैठे आए हैं तो चर्चा तो कुछ न कुछ होगी। ये बड़ा संकोच है। भरत जी महाराज के इस शील संकोच को मुनि महाराज ने देखा। बोले मुनि, तो मुनि महाराज भरत जी से कहने लगे,
ये भी त्रिकालदर्शी हैं, कम नहीं है। हमारे ठाकुर जी महाराज की तरह ये भी भारद्वाज भी त्रिकालदर्शी है। समझ लिया इन्होंने कि भरत जी के हृदय में बहुत संकोच है। ये विचार कर रहे हैं कि मुनि महाराज अभी कुछ न कुछ पूछते हैं, इसलिए शील और संकोच को देखते हुए श्री भारद्वाज जी महाराज भरत जी से कहते हैं, सुनो भरत हम सब सुध पाई, वीर कर सब पर किछु न बसाई। भरद्वाज जी कहते हैं भरत जी महाराज से, कहे भरत जी सुनाओ भरत हम सब सुध पाई। भरत जी सुनिए, हमको सब पता लग गया है। कैसे क्या हुआ हमको सब पता लग गया। विधि कर सब पर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी के कर्तव्य पर किसी का बस नहीं चलता। कोई बस चलाना चाहे तो किसी का बस नहीं चलेगा, इसलिए आप संकोच न करें, हमको सब पता लग गया है, सब सुध प्राप्त हो गई है। तुम गलान जिया जन करहो, समुझ मातु कर तूते। तात के कये दोष नहीं, गई गिरा मत दूरे। मंगल भवन मंगल हारी, जब सुध सरत अजर बिहारी। ये भारद्वाज जी कहते हैं भरत जी महाराज से कि भरत जी आप गलानी न करें, आपकी गलानी उचित नहीं है। गलान जी जन करो समझ मात कर तो, आप माता की करतूत समझ के हृदय में गलानी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप गलानी न करें। यहाँ भारद्वाज जी महाराज मैया कैकेयी को निर्दोष करते हैं। तात कैकेयी ये दोष नहीं है भरत जी, कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं। आप कैकेयी को दोषी मानते हैं तो कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं। गई गिरा मत धूत। सरस्वती जी ने मैया कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। कैकेयी मैया की मति में धूतता सरस्वती मैया की वजह से हो गई, नहीं तो कभी कैकेयी मैया श्री राम जी को वनवास दे ही नहीं सकती। तो कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप गलानी न करें कि मेरी भैया ने श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास किया, ये गलानी न करें।